किसान मजदूर का बेटा है और बेटा है जखी परचम लहरावा लाग रहा है। तो जितने भी फाउंडेशन की एग्रीकल्चर की कोचिंगें चलती है उन कोचिंगों में सबसे टॉप रिजल्ट है। और बिल्कुल इन बच्चों का ट्रिपल रिजल्ट है साहब, ये एक ही नहीं है, बोर्ड का भी रिजल्ट रहा है, सीयूटी का भी रहा है और लेटेस्ट जो जेट का भी शानदार ही रहा है। सीकर को विशेष रूप से नीट और जेई के लिए जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पता लग रहा है लोगों को कि एग्रीकल्चर का भी बेस्ट ऑप्शन है सीकर में। सोशल मीडिया से कमी दूरी रखते हैं इसीलिए, लेकिन हम तो क्या मेहनत में ही विश्वास करते हैं ज्यादा। और जो माउथ पब्लिसिटी है बच्चे और गार्जियंस जो हमारे से जुड़े हुए हैं वही करते हैं, हमारा कोई वैसे अलग से कोई प्रचार का साधन तंत्र नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही सहयोग करते हैं बच्चों का। आपका खुद ही एग्रीकल्चर से यहाँ खेती बाड़ी कोई काम है। अच्छा। और फार्म डेयरी फार्म को काम है। सोशल मीडिया माने बता देंगे कि मार तो क्या सर क्या थोड़ा पुरानी सोच करेगा यानी क्या सोशल मीडिया ने पकड़ने में माने टाइम बहुत ज्यादा लगी। बेटी है मेरी और पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। इनको पढ़ाओ लिखाओ, मेरे बेटियां ही हैं लेकिन मैं इन पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। नमस्कार, राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल आप आर्य इंस्टीट्यूट के मायने और आर्य को नाम आवे जना आर्य भाई बात है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मायने कोई भी कॉलेज लेनी हुए, कोई भी एग्जाम हुए, जेट हुए, आईसीआर हुए, सीयूटी हुए और भी के अलावा भी कोई कंपटीशन की तैयारी करनी हुए, साथ के मायने जखी एग्रीकल्चर रिलेटेड है। तो एक तरफा अगर कोई राज कर रहा है तो वो आर्य एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट है। सर चारों मेल देखा तो अब जो जेट को रिजल्ट आया है एक मायने भी धमाको, और वो पहली साल को नहीं है, लगातार कई वर्षों करता आ रहा है। ऑल राजस्थान कैटेगरी सेकंड रैंक और ऑल राजस्थान रैंक है जबकि 13वीं रैंक है। सर बधाई हो पहली तो थाने मोकली। बिल्कुल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं शानदार रिजल्ट के लिए। सगला टाबर आज तैयार हो रहा है, मतलब खुशी। बिल्कुल इन बच्चों का ट्रिपल रिजल्ट है साहब, ये एक ही नहीं है, बोर्ड का भी रिजल्ट रहा है, सीयूटी का भी रहा है और लेटेस्ट जो जेट का भी शानदार ही रहा है इनका। तो कंटिन्यू हर साल कंटिन्यू रिजल्ट रहता है बढ़िया। सर जेट ने देखा तो आपा टाबरा के लिमिटेड चीजें हो जावे के यार खटा जावा, लेकिन सीकर जियान का शहर के मायने जटे सिर्फ नीट आईआईटी जेई कंपटीशन क्लासेस बाकी चलती, बट अब एग्रीकल्चर के लिए भी एक ठिड्डो है जो मिल गो है टाबरा ने। बिल्कुल सीकर को विशेष रूप से नीट और जेई के लिए जानते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पता लग रहा है लोगों को कि एग्रीकल्चर का भी बेस्ट ऑप्शन है सीकर में। कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई उदयपुर जयपुर बीकानेर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां से बेहतर फैसिलिटी यहाँ मिल रही है और बेहतर बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं। सर आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है कति सालाऊ सेक्टर के मायने काम 2011 से कंटिन्यू चालू है सर। 2011 से। लेकिन कई चक्कर है कि मतलब शायद सोशल मीडिया और आजकल दूरी कमरे में भी कारण लोगों ने विवाह का कम बेरो पड़ रहा है। सोशल मीडिया से कमी दूरी रखते हैं इसीलिए, लेकिन हम तो क्या मेहनत में ही विश्वास करते हैं ज्यादा। और जो माउथ पब्लिसिटी है बच्चे और गार्जियंस जो हमारे से जुड़े हुए हैं वही करते हैं, हमारा कोई वैसे अलग से कोई प्रचार का साधन तंत्र नहीं है, बच्चे और गार्जियंस का ही वो प्रचार होता है। क्या मारो काम है पढ़ाबो और आने ठिड्डा तानी पूछाबो, बस यही काम है, पढ़ाना वो हमारा काम है। बाकी जो पब्लिसिटी है वो बच्चे और गार्जियंस ही करते हैं, स्टाफ करता है। सर जेट जीएन की एग्जाम और एक महीने जकी थे तैयारी करवाओ की क्लास के महीने तैयारी स्टार्ट करवा दो। देखो अपने यहाँ मुख्य रूप से क्या फाउंडेशन चलता है, 11वीं क्लास से ही बच्चे को एग्रीकल्चर की समझ दी जाती है। समझ का मतलब होता है कि इनकी 2 एग्जाम होती है, जेट और सीयूटी आईसीआर की, तो हम इनको 11 से ही तैयार कर देते हैं ताकि 12वीं में इनका रिजल्ट बेहतर होता है और 12वीं के साथ ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आगे रिसर्च में जाते हैं। मतलब जी नीट आईआईटी को फाउंडेशन करे भी साबू फाउंडेशन सेम पैटर्न वही फॉलो होता है, सेम पैटर्न वही फॉलो होता है। जो इनको नोट शीट दी जाती है, ट्यूशन शीट दी जाती है, डेली जो संडे को टेस्ट होता है, सेम जो नीट और आईआईटी वाला ही पैटर्न फॉलो होता है। सर की साहब को कंपटीशन एक महीने देखभाल मिले और फाउंडेशन कतोक जरूरी है टाबरा के लिए, क्योंकि कहीं यह सोचे कि पतो को नहीं 12th कर लिया, 12th के बाद में देख लिया जना बिक महीने कई बार साल भर एक्स्ट्रा भी निकल जाए। दिलराज जी आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है कि ये फाउंडेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि बेसिकली अपन देखते हैं कि जो बच्चे 11वीं 12वीं दूसरी स्कूल से करके आते हैं तो उनके केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वो स्कूलिंग में चलती नहीं है, वहाँ केवल एग्रीकल्चर के 3 सब्जेक्ट चलते हैं। तो सबसे जो ज्यादा समस्या होती है वो केमिस्ट्री बायोलॉजी में आती है। तो हमारे पास जो बच्चे 11वीं में आते हैं ना, तो उनका वो बेस अपन शुरू मतलब 11वीं से इनका मजबूत कर देते हैं ताकि वो कंपटीशन में कहीं रुके ही नहीं।
डायरेक्ट 12वीं के साथ ही अच्छी यूनिवर्सिटी में निकल जाते हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर ले रहा है तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही पढ़ रहा है, अगर वो जेट की तैयारी नहीं कर रहा है तो, अगर जेट की तैयारी कर रहे हो तो बिन केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़े, बिन बायो भी पढ़नी पड़े, जना जार जेट के लिए बिल्कुल सेम जो नीट की और अपने जेईई की जो केमिस्ट्री चलती है ना, वो सेम केमिस्ट्री वही चलती है। नीट में जो बायोलॉजी चलती है वो सेम यही चलती है। तो स्कूलिंग में वो चलती नहीं, लेकिन हम तो यहाँ 11वीं से वो चीज करवाते हैं साहब। लेकिन धमाको है जो को बड़ो है सर, ऑल राजस्थान 13वीं रैंक है, क्योंकि आपा अठ देखा है चारों में जिया नीट आईटी की बात करा तो सिकरबा कमाईने तो रैंक देते ही आयो है, लेकिन अब जो को एग्रीकल्चर में भी रैंक देपा लागू है। बिल्कुल एग्रीकल्चर में भी रैंक मिल रही है बराबर कंटिन्यू, एक ही नहीं 3-3 रैंक मिलती है। मतलब जो 12वीं का रिजल्ट है ना, वो अपने सीकर चूरो जोनों में मतलब 4-5 जिलों को से बेटर अपना रिजल्ट है, क्योंकि 13 बच्चों के 90% से ऊपर है। और साथ ही सीयूटी में भी शानदार जो 600 से ऊपर मार्क्स है ना, वो काफी बच्चों के 600 से ऊपर का मतलब टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और जो जेट का रिजल्ट है ना अपना, उसमें ये मान के चलो कि जो लगभग टॉप 100 रैंक होती ना, उसमें लगभग 11 बच्चे शामिल है। अब नीचे वाली रैंक की तो अपन काउंट करेंगे जेट तो में टॉप 100 कमाईने 11 टॉपर है, 11 बच्चे कंटिन्यू, यानी वो 300 मार्क्स से ऊपर है 300 मार्क्स से ऊपर है जी। और रैंक है जकी हर साल सर यूं बेस्ट कौन सी रैंक की तकाली? इस बेस्ट पिछले साल ही कौन सी? 5वीं रैंक की 5वीं रैंक है जी। मतलब आ रैंक अब की बार कोनी है, ये सिकर के मायने आर्य इंस्टीट्यूट को धमाको और पहली बार कोनी है, बरसा बरस चाल रहे है। लेकिन बात भाई है कि अभिभावक है जगह सोचे के पतो कोनी एग्रीकल्चर जान की फील्ड के मायने आपा जावा तो इंस्टीट्यूट है खटे मिलसी खटे तैयारी कर तो सिकर के मायने ये जता भी होनार खड़े है ए सर अब टॉप इंस्टीट्यूट में जाबाड़ा है। बिल्कुल टॉप इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ये टॉप रैंक के साथ जाएंगे, जो इनकी मर्जी होगी ना वो यूनिवर्सिटी इनको मिलेगी। बिल्कुल। अब मैं हठी ना हूँ, गुड़िया नाम प्रियांशी। प्रियांशी, रैंक याद दोनों में अच्छा top है। हाँ, मतलब सीयूटी जेड दोनों में ही है। सीयूटी में कैटेगरी में 206 रैंक है और ऑल ओवर वैसे 467। तो 38 टाइम वो तैयारी कर रहे होते? मैं 11-12 दोनों में ही थी। 11-12 तो दोनों में फाउंडेशन कर रहे हैं। हाँ 12वीं में और गांव कौन सो है? टोटपुरा। टोडपुरा। हाँ। सिकराबा को कौन बतायो कि जेट की तैयारी करनी है, सीयूटी की तैयारी करनी है तो आर्य का निचालनो है? घर वालों ने मतलब सर से बात की तो फिर उन्होंने। मम्मी कटा है? मम्मी तो आओ तो आगे ना आओ दिखाई। मम्मी अठीन गड़िया है। तो पहली तो ये बताओ कि आजकल सगला नीट का नहीं आईआईटी का नहीं गेल पड़ रहे हैं थे, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही अलग लियो है, फिर भी खातर मन में आयो लो संकोच तो कि यार अब तैयारी खट्टा करवाओ टाबर ने। हाँ वो तो हुआ ही, लेकिन सर इनका जो ये आर्य कोचिंग है, इनका रिजल्ट देख के, इनकी फैकल्टी को देख के कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो इस वजह से और कृषि से जुड़े हुए हैं। ढूंढो थे नेट पे भी देखा और जो बच्चे पहले आ रहे थे उनसे भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही सहयोग करते हैं बच्चों का, और जितना जो बच्चों को समझ में आता है उसी हिसाब से, और संडे टू संडे टेस्ट चलते हैं तो उनसे भी बहुत अच्छी तैयारी होती है। बिल्कुल। और कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता, अपने सीकर जो है नजदीक में है। सी तो तकड़ी हो रही है, लाडू फूट रहे हैं, लाडू अबार खा भी लिया, क्योंकि विद 12th बच्चा जब कॉलेज मिल जावे तो भी को समय भी बच्चा है, और इन जो टीचर्स हैं इनकी मेहनत का पूरा पूरा मतलब परिणाम है कि बच्ची आज टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार है। अच्छा गुड़िया, मैं थारू पूछूं जिया कई सोचा के 12th के बाद के मायने एग्जाम दिया, बाद में आपा बीच में क्रैश कोर्स कर लिया, 2 महीना तैयारी कर लिया, 3 महीने तैयारी कर लिया, तो भी पार पड़ जाए कौन पड़े? उससे भी हो सकता है, अगर जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं उसे रोजाना पढ़े तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन फाउंडेशन वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि 2 साल के अंदर हम 12th का भी अपन पे प्रेशर रहता है, तो हम 11th में ही अपना बेस मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि हमें 12th में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सर एक मायने कौन सी स्ट्रीम का है जगह टापर जा सके? देखो इसमें 3 स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं जी। एक तो जो ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो नीट की तैयारी करते हैं ना, तो नीट का तो आजकल वो अब एंड पॉइंट आ चुका है, तो मतलब 5% सक्सेस रेशियो होता है। तो सेकंड ऑप्शन ये बच्चों के पास बहुत ही अच्छा बचता है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ICAR के द्वारा या CUT के द्वारा, जेट के द्वारा वो इसमें आ सकते हैं। तो जो असफल बच्चे हैं उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। तीसरा जो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे हैं, उनको भी अभी कई चीज़ों का पता ही नहीं होता कि भाई वो डेयरी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, फूड साइंस में जा सकते हैं, फिशरीज में जा सकते हैं। तो मैथ में जो JEE में असफल बच्चे होते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब बात है
कि अगर थे स्कूलिंग कर रहा हो सीधी नॉर्मल, अगर थारे PCB है PCM है तो थे 3 ही सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, और बिक मायने दूसरा एग्रीकल्चर की चीजें हैं बेकोन पढ़ी जा रही तारू, और अगर थे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले रहा, अगर तैयारी साथ के मायने नहीं कर रहा हो तो थारा केमिस्ट्री है फिजिक्स है बेकोन पढ़ी जा रही, तो फाउंडेशन को बेनिफिट तो है। बिल्कुल सर, बेनिफिट तो है ही सर। अगर हम 11th-12th के अंदर से ही स्टार्ट करते हैं तो फिर है ना ऐसे बेस मजबूत होता है, और हमको पता चलता है कि है ना क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये जो टेस्ट सीरीज होती है वो हमको मजबूत करती है कि है ना हमारा क्या हम कर सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, और कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी देर पढ़ना चाहिए हमको। तो सर ये फाउंडेशन वाला तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा देखो अठिन कुछ अलग ही हो रही है, छाती 56 इंच की हो रही है, भी यही है ना, आर्मी पर्सन का बेटा है। हाँ। मेरे को खुशी बहुत हो रही है सारे वो मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने गुरुजनों के कारण हूँ, और माता पिता के गांव कौन सो तारो? जायल जायल। जायल देखो नागौर हूँ, मतलब सर राजस्थान में चारू मेरू टापर पड़ रहे हैं। पूरे राजस्थान के बच्चे हैं सर, हर जगह के, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर कोने के बच्चे हैं। हाँ। आपको नाम? मनन मिठारवा। ठीक कितना टाइम हुआ रही है इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हो? 1 साल से ही। 1 साल हूँ। 1 साल में कई चीज है कि बेस्ट लगी था? यहाँ पर जो मैम सर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और कंटिन्यू हमारे टेस्ट चलते हैं संडे टू संडे, और उसका अगले दिन मंडे को पेपर सोल्यूशन भी करवाते हैं, और बहुत ही अच्छे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो टेस्ट संडे के टेस्ट में पेपर में आए थे वही एग्जाम में आए थे। बहुत ही अच्छा लगता है। जखा रेगुलर वीकली टेस्ट चला है बाको फायदो मिले बहुत लगता। फलसाना के पास फलसाना, फतेहपुर शेखावाटी। फतेहपुर शेखावाटी। और तो थे देख रहे हो लगभग टाबर है जगह सीकरू परनु आ रहा है, जगह सिलेक्ट हो रहा क्या है जगह टाबर प्लस सीकर के अलावा बता रहा हूं मैं। और बात करा तो आर्य इंस्टीट्यूट, आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जो को लगातार कई वर्षों 2011-12 सर 11-12 है लगातार एग्रीकल्चर की फील्ड में है। आपको जो को वो बोले ना खूंटो गाड़ रहा क्यों है। और बात भाई है कि जखा क्या है कि किसान मजदूर का बेटा है, और बेटा है जखी परचम लहरावा लाग रहा है, तो आ खुशी अलग ही है जब टाबर सक्सेस हो जावे, या बढ़िया कॉलेज मिल जावे, बढ़िया जहाँ मेडिकल कॉलेज नीट IIT मिला भी साबू एग्रीकल्चर की मिला है, तो फीलिंग एक अलग ही आ रही होली। देखिए कोशिश अलग ही हुआ है कि बच्चों अपना भविष्य सुधार लिया, अपन उसको शिक्षा में डाल के उसका भविष्य सुधार दिया, तो वो कोशिश अलग ही होगी ना। बिल्कुल। रैंक कौन सी है? 60वीं। 60 मतलब टॉप 100 वाली। टॉप 100 में और कौन कौन है तार मुंह? सही है लगभग सही है। बोलना कि मैं एग्रीकल्चर वाला चक्कर के है कॉलेज में। तो बात करा तैयारी की, कहीं बेस्ट आर्य इंस्टीट्यूट को थन लगे हो थे, कितने टाइम तैयारी कर रहे हो? क्रेश कोर्स में थी मैं। क्रेश कोर्स में 3 महीना महीने। अच्छा क्रेश कोर्स की बात करा तो वो भी कतोक बेनिफिट मिल रहा है भी को? खूब बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप बेनिफिट ले बचा टीचर का पढ़ाया नोट्स पर विश्वास करा तो बेनिफिट खूब मिलता है। मतलब ये तो कोई नहीं है कि गुड़िया कम बोले भी है पापा भी कम बोले। एक ही सेम ही है। और बात आ है कि खुशी है जकी ए जी प्राउड टीचर्स है, बी प्राउड स्टूडेंट है, और प्राउड पेरेंट्स है। और भाई बात है कि जब पेरेंट्स के जब टाबर है जखा कुछ भी लीक पर चला जाए कि हाँ अब अपना टाबर है जखा सक्सेस वाली दौर के मायना आगा, तो बा खुशी पेरेंट्स के लिए जखी हुआ है भी की कोई कीमत नहीं हुआ है। और फिलहाल पेरेंट्स है भाई फील करवा लाग रहा है, क्योंकि कई सारी इच्छा जखी थारी रहेगी वे टाबर पूरी करसी अब। हाँ बिल्कुल पूरी कर सी। तो वो एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट, क्योंकि आजकल तो सगला नीट का नीर बठिन जा रहा है थे इस साइड में। आपका खुद ही एग्रीकल्चर से यहाँ खेती बाड़ी कोई काम है। अच्छा। और फार्म डेयरी फार्म को काम है, तो 20 साल से एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा रुचि रही। तो आर्य को सजेशन कौन दियो ताने? आर्य को पहले से बैठे सो बैठे तो बतायो, कोई बतायो तो बोलो। स्टाफ वगैरह। अच्छा तो आया बाद में कहीं लाग्यो के ठीक ठाक पढ़ावे कौन पढ़ावे तैयारी करावे? नहीं बढ़िया पढ़ावे, दोनों टाइम में बच्चे छोड़वा भी आता और शाम का लेवे भी आता। तो ये 8 को अनुशासन टीचरों को सब सु मेरो संपर्क में। तो 3 महीना कंटिन्यू आना जाना इनके साथ था, मतलब आने छोड़ने का काम भी और ले जाने का काम भी, तो ये पूरे माहौल को डेली देखते थे। मतलब बात अति है, 1000 बात की एक बात है कि जत्ती मेहनत टाबर करे है, बत्ती मेहनत अभिभावक करे है, और बत्ती मेहनत आका गुरुजन करे है। जनाजार ओ जो सिलेक्शन को जो नाम है जनाजार वो टाबर के साथ में ऐड हुए। क्यों सर? बिल्कुल सर,
थे देख ही रहे हो, मैं ज्यादा बताऊं तो थाने कि पिछले 4-5 सालों कंटिन्यू सिक्योरिटी क्षेत्र में नंबर 1 है वो अपन बने हुए हैं। पिछले साल जैसे कि 5वीं रैंक है, इस बार 13वीं रैंक है। और इस बार का जो 2026 का जो परिणाम है वो मैंने मेरी नजरों से जब विश्लेषण किया तो जितने भी फाउंडेशन की एग्रीकल्चर की कोचिंगें चलती है उन कोचिंगों में सबसे टॉप रिजल्ट है। और लगभग मेरे अनुमान से लगभग फाउंडेशन की एग्रीकल्चर की ऑल राजस्थान 100+ कोचिंग है, उनमें 12th के साथ अच्छा परिणाम है। और जो नंबर ऑफ द रेशियो जो स्टूडेंट है वो सिलेक्शन अपने पास सबसे ज्यादा है। 210 बच्चों ने इस बार जेट का परिणाम जो है वो एग्जाम दिया। उन 210 बच्चों में से 100 बच्चे जो 100 जो रैंक है उनमें 11 बच्चे हैं, प्लस 210 में से लगभग अनुमानतः 170 के आसपास बच्चे कॉलेज में जाएंगे। 210 में 170 टॉपर है। बिल्कुल एकदम सत्य। 210 बच्चों में से ऑल राजस्थान 13वीं रैंक, 100 में 11 बच्चे, 170 के आसपास बच्चे हैं वो कॉलेजों के अंदर जाएंगे। परिणाम आपके सामने है। बस यही है कि धीरे धीरे सच्चाई के साथ चल रहे हैं, पेरेंट्स का विश्वास बन रहा है और इसी विश्वास के साथ है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वाला रिजल्ट दिखाते हैं, बाकी नीचे वाला रिजल्ट दिखाएं तो कोई बच्चा बचेगा नहीं। मतलब 300+ वालों है जो कोई रिजल्ट बताओ, सगड़ो बता दो ना तो कोई टॉपर बच्चा ही कोई 100%। बिल्कुल आप किसी से भी पूछ सकते हो। मतलब सोशल मीडिया के मारे बता देने के मार तो क्या सर क्या थोड़ा पुरानी सोच करेगा यानी क्या सोशल मीडिया ने पकड़ने में माने टाइम बहुत ज्यादा लगी, समय के साथ चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थारे जिससे भाया को सबको सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो इसीलिए अपन सोशल मीडिया में थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन वर्तमान में कोशिश कर रहे हैं कि उसको पूरा कवर करें। रिजल्ट में बहुत आगे हैं लेकिन जो कर रहे हैं लेकिन उसको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन अब है वो हमने ही हमारा परिणाम बोल रहा है। बिल्कुल 210 बच्चा मुंह 100। हाँ, ये बेटी है मेरी और पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। इनको पढ़ाओ लिखाओ, मेरे बेटियां ही हैं लेकिन मैं इन पे पूरा ध्यान दे रही हूँ। और आगे भी दबाव मत डालो, किसी भी चीज का प्रेशर में मत लाओ बच्चे बेटी को। पर दबाव भी बेटी गिरे। हाँ, और बहुत ज्यादा मतलब आपके क्योंकि बेटी तो पापा के जिया ज्यादा लाडली हुए, लेकिन बेटी पर करो इनको। हाँ, और बिल्कुल। बाकी मेहनत जो आर्य कोचिंग है वो दे रही है और हम प्रेरणा दे सकते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और मारी छोरी है जखी छोरा हूं कम कोनी, एक कहावत बराबर साड़ी है बच्चा जखी, क्योंकि रिजल्ट शाम का है और इंस्टेंट सेलिब्रेशन वालों राख्यो है जना टाबर सगड़ा पुग्या को नहीं सगुन पुग्या। और बाकी अब क्लास का टाइम भी ऑफ हो गया ना, तो बच्चे जा भी चुके सारे आए। थारो का नाम? खुशबू सैनी, टीना सैनी, लकलता, थे कौन सी जगह वो? बेरी गाँव, बेरी, नीम का थाना। नीम का थाना। अच्छा, थे 8 रेर तैयारी करता के? हाँ, यहाँ पे रूम लेके मैंने तैयारी की है। कितना टाइम तैयारी करी? 5 महीने। 5 महीना। 5 महीना में कई यूनिक अटैकी यूनिकनेस है जकी तान लगी। टेस्ट सीरीज और इनका कांटेक्ट देने का वो टीचर्स ने जो नोट्स दिए उनसे बाहर कुछ नहीं आया था। बस बच्चों आने वाले जो बच्चे हैं उनको यही कहना चाहूंगी, जो सर पढ़ा रहे हैं उन पे विश्वास करें, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। खुद अलग डायरेक्शन में जाने की जरूरत ना करें कि और कोचिंग अच्छा देंगी वहाँ से और बुक ले लूँ, नहीं, ये हमसे से अच्छा जानते हैं तो इन पे विश्वास करो, 100% रिजल्ट आएगा यहीं से। मतलब अठा आया हो तो ट्रस्ट रखो, ये कोनी के बुक डिब्बे पर जार आप भी किताब उठा ले यार, आप भी पढ़ ले यार, आप भी पढ़ ले। 5 की जगह 1 पढ़ो पर दिन 5 बार पढ़ो। तो सर कई मैसेज है अभिभावकन, कई मैसेज है बच्चन जगह एग्रीकल्चर रिलेट करे, सीयूटी की तरफ जाबो चाहे जबकि कॉलेज है ताकि बढ़िया मिले। देखो शिक्षा नगरी सीकर में अब कृषि शिक्षा में भी जो सीकर है वो सीकर पे है, इसलिए कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है। आने वाला जो समय है वो विशेष रूप से एग्रीकल्चर का रहेगा, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि एग्रीकल्चर शिक्षा कहीं किसी से कम है, न तो नीट से कम है न कोई आईआईटी से कम है। इसमें बहुत ज्यादा विकल्प है, बहुत ज्यादा अवसर है। देखो थारो भी बच्चों अगर एग्रीकल्चर के मायने जाबा की इच्छा राख रहे हो है कि अपन भी कोई कॉलेज भी साबू मिला, आपा भी जेट की तैयारी करा, आपा भी दूसरी एग्जाम्स जखी अलग अलग नाम है, मन तो बेरो भी कोई ICAR जखी भी है, तो अगर थे सोच रहे हो जेट ICAR CUT के लिए तो एक बार आर्य इंस्टीट्यूट, आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर, नवलगढ़ रोड, प्रॉपर एड्रेस है और शरण सिंह गेट के जस्ट सामने। एक बार आओ विजिट करो, गुरुजी है जगह दोनों खड़े सामने, दोनों थान सर मिलसी है और जी साबू सजेशन उसी पे थान भी दिया जासी। क्यों सर? बिल्कुल सर, जो भी बच्चे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं और इस नीट और जेई का आपने देख ही लिया, तो इसमें क्या सक्सेस रेशियो बहुत कम है।
इसमें एग्रीकल्चर में एक तो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए 11th-12th के साथ ही स्कॉलरशिप गवर्नमेंट, देखो एक बायो में एक बच्चा मैथ में जाता है, एक आर्ट्स में जाता है, लेकिन किसी भी सेक्टर में स्कॉलरशिप नहीं दी जाती गर्ल्स को। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में 11th क्लास के साथ ही गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है ताकि गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर में आ सके, इस सेक्टर में जुड़े। और ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जितनी भी ये बच्चा खड़ी है, साथ में पेरेंट्स भी खड़े हैं, मैं आपके पेरेंट्स को विश्वास दिला रहा हूँ कि आपकी बच्ची अगर कॉलेज तक पहुंच गई ना, 101% वो बेरोजगार नहीं रहेगी, वो एक अच्छे मुकाम पर हासिल है वो करेगी। तो जानकारी सारी दे दी, बाकी नंबर मैं ऐड कर दूं, संपर्क है जो को धन्यवाद। राम राम सा।